अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फ़िज़िक्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स में अगर हम देखें, अगर हम फ़िज़िक्स को, पूरी यूनिवर्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें, यानी हमारे पास एक यूनिवर्स है कि जो सबसे बड़े डोमेन में, यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज साइज़। दूसरा हम डिवाइड कर देते हैं यूनिवर्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़। और तीसरा हम उसमें लिख देते हैं मिडल साइज्ड यूनिवर्स, कि ना यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना बहुत ज़्यादा छोटी, दरमियाने साइज़ की दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें फ़िज़िक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम इसमें डिवाइड करें, द यूनिवर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन फ्रंटियर्स। फर्स्ट हम लिख देते हैं एक्सट्रीमली लार्ज साइज्ड यूनिवर्स। दूसरा हम कह देते हैं मिडल साइज्ड यूनिवर्स। और तीसरा हम कह देते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल साइज यूनिवर्स। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में देखें, एक्सट्रीमली लार्ज साइज़ में, हम उसमें देखने बिग बैंग है। बिग बैंग अकर हुई थी अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो। साइंटिस्ट कहते हैं कि बिग बैंग के बाद ही ये जो कायनात है ये वजूद में आई थी। बिग बैंग के बाद स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट जनरेट हुआ था। बिग बैंग के बाद ही हम कहते हैं कि स्पेस और टाइम का कंसेप्ट जनरेट हुआ था। स्पेस मीन्स कि हमारे पास इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। और तीसरा वेरिएबल हमारे पास टाइम है। हम इस दुनिया में किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहें फिज़िक्स में, तो ये हम 4 वेरिएबल्स का सहारा लेते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये 3 वेरिएबल स्पेस बनाते हैं और चौथा वेरिएबल हमारे पास टाइम है। तो यहाँ से हमारे पास ये 4 वेरिएबल मिलके स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट देते हैं। तो ये सिंपल सा है कि बिग बैंग एक, उसको भी हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। हम पूरा अपना प्लेनेटरी सिस्टम देख लें, रोटेशन ऑफ अर्थ को देख लें, स्पिनिंग ऑफ अर्थ को देखें, स्पिनिंग ऑफ मून को देखें, रोटेशन ऑफ मून को देखें, सूरज से रोशनी कैसे पैदा होती है, वो कैसे हम तक पहुंचती है, गैलेक्सीज़ क्या हैं, एक गैलेक्सीज़ की दूसरे गैलेक्सी के गिर्द रोटेशंस क्या हैं, ये सब कुछ हम फिज़िक्स में देखते हैं। यानी ये वो पहली कैटेगरी आ जाएगी, एक्सट्रीमली लार्ज साइज यूनिवर्स। इसके बाद मैं इस पे आ जाता हूँ, एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिवर्स, जो तीसरी कैटेगरी। स्मॉल यूनिवर्स में देखें, जो सबसे बुनियादी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की फ़िज़िक्स है उसको पार्टिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स की फ़िज़िक्स है उसको हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स भी बोल देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम एटम के साइज़ की फ़िज़िक्स को देखें तो उसको एटॉमिक फ़िज़िक्स कह रहे हैं। मॉलिक्यूल के साइज़ की फ़िज़िक्स को देखें तो मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स देख रहे हैं। अगर हम प्लाज्मा के लेवल पे जाके देखें तो उसको प्लाज्मा फ़िज़िक्स कह रहे हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर है। तो यूँ करके हम देखते हैं कि जो मिडिल साइज्ड हैं, यानी न्यूक्लियस है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल है, एटम है, प्लाज्मा है, हम उन फंडामेंटल चीज़ों के बारे में भी फ़िज़िक्स अपना उनको पढ़ने में अहम किरदार अदा कर रही। और ये दूसरी कैटेगरी है मिडल साइज्ड यूनिवर्स। इसको हम एंड में डिस्कस कर देते हैं। मिडल साइज यूनिवर्स वो है कि जिस यूनिवर्स में हम लोग रह रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटी और ना ही एक्सट्रीमली लार्ज यूनिवर्स जिसमें हम लोग रह रहे हैं। फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, न्यूटन के लॉज को स्टडी करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ से मैनेज कर दें तो मुमकिन है कि हम इस यूनिवर्स को स्टडी भी ना कर सकें। तो ये तीनों जो हमारे पास ये लिमिट्स हैं, इन तीनों चीज़ों में हम देखते हैं हमारे पास, अब देखें कि एक्सट्रीमली लार्ज साइज़, मिडल साइज्ड और स्मॉल साइज़। तो हमने तीनों चीज़ों में देखा है कि फ़िज़िक्स अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है इस कायनात को स्टडी करने में। इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स है।
अगर हम एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स में आ जाएं, फिज़िक्स की एप्लीकेशन या फिज़िक्स की ब्रांचेस में आ जाएं, जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, मैं इसकी प्योर ब्रांचेस कुछ लिख देता हूँ। प्योर ब्रांचेस में न्यूक्लियर फिज़िक्स है, जो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं हम, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके बाद अगर हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को देखें, the branch of science that deals with the properties, compositions and structures of the solid materials. This is called solid state physics. अगर हम पार्टिकल फिजिक्स को देखें, पार्टिकल फिजिक्स that is the branch of physics which deals with the elementary particles. और elementary particles वो particles होते हैं जो प्रोटॉन से भी छोटे हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनसे जो छोटे ज़रात हैं जिनसे ये चीज़ें पूरी यूनिवर्स मैटर मिल के बना हुआ है। द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ दिस फिज़िक्स इज़ कॉल्ड पार्टिकल फिज़िक्स। इसके लास्ट में हम आ जाते हैं रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स है, या हम इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं हुज स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट। मैकेनिक्स कहते हैं द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और रिलेटिविस्टिक बोल देते हैं जहाँ पे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई करें, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे जाके न्यूटन के कवानीन फेल हो जाते हैं। न्यूटन के कवानीन अपने दुरुस्त रिजल्ट नहीं दे रहे होते। फिर वहाँ पे एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करते हैं, एंड दैट मैकेनिक्स इज़ कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, दैट ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब ये उसकी कुछ प्योर ब्रांचेज हैं कि फ़िज़िक्स अपने शोबे में, ये उसके प्योर डिसिप्लिन के अंदर वो अपना क्या काम कर रही है। अगर हम फिज़िक्स का देखें कि दूसरे डिसिप्लिन में उसका क्या किरदार है, तो उसमें मैं लिख देता हूँ जियो फिज़िक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, मेडिकल फिज़िक्स है, इसके बाद हम लिख देते हैं हमारे पास बायोफिज़िक्स है, फिज़िकल केमिस्ट्री है, एटसेट्रा। अब ये एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन द जियोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड जियोफिज़िक्स, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन द एस्ट्रोनॉमी इज़ कॉल्ड एस्ट्रोफिज़िक्स, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन द मेडिकल साइंस इज़ कॉल्ड मेडिकल फिज़िक्स, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन बायोलॉजी इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन केमिस्ट्री इज़ कॉल्ड फिज़िकल केमिस्ट्री। तो ये कुछ उसकी एप्लीकेशंस हैं कि हम फिज़िक्स को दूसरे डिसिप्लिन में कहाँ इस्तेमाल करें। अगर हम इसमें आईटी लिखें, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये भी पूरा एक डिसिप्लिन है। आईटी में अगर हम देखें, आजकल का जो दौर है, जो 20वीं सदी का 21वीं सदी का ये दौर चल रहा है, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा जो हमारी आईटी फ़रोग पा रही है, हम स्मॉल डोमेन में जा रहे हैं, हम चीज़ें प्रोसेसर छोटे बना रहे हैं, मोबाइल छोटे बना रहे हैं, लैपटॉप छोटे जा रहे हैं, यानी हम माइक्रो से नैनो डोमेन में जा रहे हैं, हम नैनो से भी छोटे डोमेन पे काम करने की कोशिश करें। यानी दो चीज़ों पे इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोकस करते जा रहे हैं कि चीज़ें साइज़ में छोटी हों और उनकी एफिशिएंसी बड़ी हो, प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा हो, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, लेकिन साइज़ में छोटे डोमेन में हो। तो इस आईटी के अंदर जो सबसे मेन किरदार है वो सेमीकंडक्टर फिज़िक्स का है। जो इसकी चिप होती है, अगर हम चिप को देखें, चिप बनी होती है सिलिकॉन से।
सिलिकॉन हम लेते हैं, सिलिकॉन मीन्स के सलीका मट्टी से लेते हैं, यानी जो चिप है सिलिकॉन, सिलिकॉन जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आईटी के जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसका जो सबसे बेसिस हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, और उसकी जो सबसे फंडामेंटल चीज़ें वो सेमीकंडक्टर फिज़िक्स है। और यहाँ पे देखें ये जो सिलिका है, हम सिलिकॉन कहाँ से ले रहे हैं, सिलिका से, मट्टी से। मट्टी से हम सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन से चिप बनाते हैं, और चिप बना के हम पूरी दुनिया पे रेवोल्यूशन कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मट्टी से सैंड कैसल्स बनाएं, आप मट्टी के घरौंदे बनाएं और उससे एंजॉय करें, खेलते रहें, या आप मट्टी से आप चिप बनाएं और चिप बना के दुनिया पे जाके रेवोल्यूशन करें। दैट इज़ अप टू अस। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।